देवियों और देवताओं। अंधविश्वास हमारे जीवन से निकल जाना चाहिए। सदा से भ्रम रहा है कि भूत प्रेत की योनि होती है। आज भी है, पूरी दुनिया में है, और वह सताते हैं। लेकिन शमशान में रात में भी और दिन में भी जानवर रहते हैं। भूत प्रेत का कोई बाधा उनके ऊपर नहीं, आदमी के ऊपर है, क्योंकि आदमी भ्रमित है। जानवर को यह भ्रम ही नहीं है। कब्रों में जानवर, छोटे छोटे जानवर कब्रों में रहते हैं और प्रेत उनका कुछ नहीं कर पाते हैं। और 3.5 हाथ की लाश लेकर के आदमी इतना डर रहा है कि प्रेत उसे चढ़ बैठेंगे। भूत प्रेत केवल कल्पना है। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है, चाहे दाहिना अंग फड़के चाहे बायां अंग फड़के, कोई चिंता मत करो। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं। दाहिने योगिनी है बाएं योगिनी है, बिल्कुल झूठ है, कोई योगिनी नहीं। किसी की छींक देने से, टोक देने से कुछ नहीं होता है। सबसे बदनाम किया जाता है तेली को। तेल ले करके सामने तेली आ जाए तब तो पूरा विनाश है। और रोज सब तेल लगाते हैं और तेल खाते हैं, उनका विनाश नहीं होता है। जिसने तेल दिया वो अशुभ हो गया। घोर अज्ञान और अविवेक है। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। किसी दिशा में कभी भी जाओ, कोई चिंता मत करो। कोई ग्रह आपके ऊपर टेढ़ा नहीं है। 7.5 नाम की कोई चीज नहीं, 7.5 लगी है कहते हैं। 7.5 वर्ष तक इनको विपत्ति पर विपत्ति रहेगी। झूठ बात है। देवी देवता आकाश में तैरते हैं और आपके ऊपर कूद पड़ेंगे, आपको तकलीफ दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। देवी देवता ये प्राणी है, पुरुष देवता है और ये नारियां देवी है। प्राणी मात्र देवी देवता है। कोई देवी देवता आपको तकलीफ देने वाला नहीं है जो आकाश में तैर रहा हो। भावी विनाश और भावी पतन, भावी दुख की कल्पना से आदमी त्रस्त है। ये न हो जाए, वो न हो जाए, वो न हो जाए, कुछ नहीं होगा। और जो होना है वो होगा, कोई टाल नहीं सकता है। एक सज्जन ने कहा, महाराज क्या कहूं, मेरे दांत बहुत दर्द कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम कहे जो कभी नहीं हुआ था वही होगा। इस जीवन में आप कभी बूढ़े नहीं हुए थे, बूढ़े हुए। दांत कभी दर्द नहीं कर रहा था। आप बचपन में जब रहे और दूध का दांत गिरा था और अन्न का दांत आया था, तब दर्द करता रहा होगा, लेकिन आप भूल गए। और अब उतार पर है अवस्था, तो दांत दर्द करते हैं। जो कभी नहीं हुआ था वही होगा सब। और कब नहीं हुआ था? अनादिकाल के जगत में परिवर्तन सत्ता का स्वभाव है। सब समय तो यही होता है। बाल पकते हैं, दांत टूटते हैं, चाम में सिकन आती है, प्रिय का वियोग होता है, प्रिय का संयोग भी होता है, अप्रिय का संयोग या वियोग होता है। दुख आते हैं, सुख आते हैं, हानि आती है, लाभ आता है, मुनाफा होता है, घाटा होता है। सदा तो ये सब हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। आदमी
अंधविश्वास में पड़ा, धोखाधड़ी करने वालों के पीछे घूमता है, वायव्य कल्पना बताने वाले, भूत प्रेत का झांसा देने वाले, ग्रह लगन मुहूर्त से सब सुख दुख की कल्पना करने वाले लोगों से बहुत सावधान रहो। ये लोग स्वयं भ्रमित हैं और दूसरों को भ्रमाते हैं। कुछ लोग होते हैं भ्रमित और कुछ लोग होते हैं चालाक। चालाक लोग जानते कुछ नहीं है, लेकिन वो समाज को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा करते हैं। और कुछ लोग स्वयं भ्रमित होते हैं और दूसरों को भरमाते हैं। टोनही नाम की कोई जानवर नहीं है। टोनही मान करके आज भी छत्तीसगढ़ में स्त्रियों को तकलीफ दी जाती है। ये महापाप है। कहीं अगर टोनही मान करके किसी स्त्री को तकलीफ कोई दे रहा है तो उसको समझाना चाहिए, न समझे तो थाने पर इतला करना चाहिए। और ये कलंक बिल्कुल बंद होना चाहिए। कई नारियों की जो पीड़ा सुना मैंने, रोंगटे खड़े हो गए। टोनहा को उतना कष्ट नहीं दिया जाता, टोनही को ज्यादा दिया जाता है। टोनहा कम होते हैं, टोनही ज्यादा होती है। टोनही टोनहा कुछ नहीं है। हमारे और आपके अपने कर्मों के अलावा कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, ये पक्का समझ लो। और जो हमारे कर्म है वो फलाएंगे ही, उसमें रोने की क्या जरूरत है। जो आएगा आएगा, क्या होगा? बिछुड़ जाएंगे लोग, बिछुड़ना पक्का है। अपना शरीर नहीं रहेगा, जब जिनको बिछुड़ना होगा बिछुड़ जाएंगे, मरना होगा मर जाएंगे। शरीर में रोग लगेगा, कष्ट होगा, झेल लिया जाएगा। जब कष्ट सीमा के बाहर होगा तो हम बदहोश हो जाएंगे, हमें कष्ट का पता ही नहीं चलेगा। क्यों धीरज खोते हो? पेट नहीं भरेगा? कुत्ता बिल्ली सबका पेट भरता है। आदमी का पेट अथाह सागर है, इसी की नहीं भरता। ये भ्रम पड़ा रहता है कल क्या खाएंगे। घर में धरे हैं, नियमित आमदनी है, बैंक में खाते हैं, ऐसे लोग भी सोचते हैं कल क्या खाएंगे। एक सेठ ने तो अपने मुनीम से कहा कि मेरी परंपरा में कितनी पीढ़ियां बिना कमाए खा सकती हैं, कितना धन मेरे पास है बताओ। तो मुनीम ने अवसर मांगा, बताया 35 पीढ़ियां बिना काम किए खा सकती और रह सकती हैं आनंद से। तो कहते सेठ बदहोश हो गया। तो उसको हवा दी गई, पानी छिड़का गया, जगा। मुनीम ने कहा क्यों आप दुखी हो गए? उसने कहा मैंने सोचा 36वीं पीढ़ी क्या होगा। ये चाहे काल्पनिक कहानी हो, लेकिन मनुष्य की लीला यही है। मालूम होता है हमारे बाल बच्चे जो होंगे, हमारी परंपरा होगी, उनके हाथ पैर नहीं होंगे, इसलिए खूब जमा कर दो। और कहावत है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर सुपुत्र है तो कमा के खाएगा, उसके लिए संग्रह की जरूरत नहीं। और कुपुत्र है, कितना संग्रह कर दो उड़ा देगा, क्या फायदा है। इसलिए सहज कमाओ खाओ, सहज संग्रह रखो, चिंता मत करो। विवेक बलवान बनाओ, अंधविश्वास में मत पड़ो। परमात्मा सबके अंदर में बैठा है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। जीव कर्म करने में सर्वथा स्वतंत्र है, उससे कोई करवाता नहीं है। लोग कहते हैं ऊपर वाला करवाता है। ऊपर वाला कहते कहते भीतर वाले को लोग भूल गए। वस्तुतः भीतर वाला करवाता है। भीतर में जैसी इच्छा होती है वैसे हम कर्म करते हैं, जैसी बुद्धि वैसे कर्म। कोई करवाता नहीं है। ये भी कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। तो बंबई में जो विस्फोट हुआ ट्रेन में और निरपराध लोग मारे गए, ये ईश्वर की इच्छा बिना कैसे हुआ? बड़े बड़े गबन राजनेता करते हैं अरबों अरबों रुपए का, तो ये बिना ईश्वर की इच्छा के कैसे होता है?
एक वर्ग के लोगों को बस से उतार करके आतंकवादी भून देते हैं, ईश्वर की इच्छा से करते हुए। जब ईश्वर की इच्छा से तृण नहीं हिलता है, तब बिना ईश्वर की इच्छा के गोली बंदूक में से कैसे निकलेगी? मिलावटबाजी की जाती है, घूस आजकल तो अव्वल नंबर पर है। एक बहुत बड़े न्यायालय के वकील ने बताया, हाई कोर्ट के वकील ने बताया कि करीब 65-70 वकील हैं, उसमें 10 वकील हैं, जज हैं, 65-70 जज हैं, उसमें केवल 10 जज हैं जो घूस नहीं लेते हैं। ये जमाना है। 65-70 जज जहां हो हाई कोर्ट के, वहां केवल 10 हैं जो घूस नहीं लेते, और 6 ऐसे हैं जो बिल्कुल निर्दोष हैं। 4 तो घूस नहीं लेते हैं, लेकिन वो दूसरे ढंग से काम करा लेते हैं। 6 ऐसे हैं जो बिल्कुल निर्दोष हैं। उसने बताया, बड़ा मेधावी वकील था और उसी में रहता था, काम करता था। पहले जमाने में, बचपन में मैंने सुना, अंग्रेज गवर्नमेंट जमाने में, कि किसी का मुकदमा चल रहा है, बहुत टेढ़े फंसा है, उस पर जुर्म लंबा है, तो वह डाली लगाता था। डाली लगाना कहते थे अवध क्षेत्र में। जज जो न्यायाधीश खास होता था, पता लगाया जाता था उसको कहाँ रहता है, बंगला कहाँ है, फिर उसके घर के परिवार वालों से मिला जाता था। फिर एक डाली में, टोकरी में फल, कुछ पैसे रुपए रख करके घर में जा करके मिलते थे लोग। डाली लगाना कहते थे। और कभी कभी जज थोड़ा नरम कर देता था, ऐसा कभी कभी मैं सुनता था अंग्रेज गवर्नमेंट जमाने में। आज ये सब डाली फाली कुछ जरूरत नहीं, वकील बीच में है, वकील को पैसा दो, जज को देगा, काम सब हो जाएगा। और ऐसे ऐसे वकील समझदार हैं, 1 लाख लेंगे, जज को 20,000 दे देंगे, 20,000 से काम चला लेंगे और 80,000 स्वयं रख लेंगे। इतना अत्याचार हो रहा है, ये सब ईश्वर की इच्छा के बिना कैसे हो सकता है? ईश्वर की इच्छा के बिना मंदिर और मस्जिद का झगड़ा अयोध्या में कैसे चल रहा है? ईश्वर चाह रहा है कि झगड़ा रहे और कत्ल हो, पीटे जाए, मारे जाए। अयोध्या में हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन ये बाहर के राजनेता बाहर से ले जाकर के दूसरे प्रदेशों से लड़कों को बहका करके उनका नाम राम भक्त रख देते हैं, और वे बेचारे बिना टिकट के चलने पाते हैं, और नारा जो कहो लगाते रहते हैं और हुड़दंग करते हैं, और अयोध्या को संकट में इन्होंने डाल दिया। इसलिए 4-5 वर्षों से अयोध्या के संत और सभी बिल्कुल उग्र हो गए इसके विरोध में। अब इन लोगों की दाल नहीं गलती, कोई सभा नहीं कर पाते, कुछ नहीं होता वहां। जो सहज पहले होता था वैसे होता। मेला के समय राजनीतिक बाज लोग बस अनेक प्रदेशों से हजारों युवकों को ले जाकर के वहां भिड़ा देते थे, कर्फ्यू लग जाता था, स्नानार्थी बेचारे नहीं आ पाते थे, मंदिर की आमदनी कुछ नहीं, दुकानों की आमदनी कुछ नहीं, खोंचे वाले, रक्शे वाले, तांगे वाले बेकार, जिनके एक ही कमरा, शौचालय नहीं, पानी नहीं, कर्फ्यू लगा है, घर में बंद है, बहुत दुर्दशा अयोध्या वालों ने भोगा। तब ललकार दिया इनको, और अब चुप है। ये सब भगवान करवा रहा है। ईश्वर के नाम पर ईश्वर के गुर्गे आपस में लड़ रहे हैं, और ईश्वर लड़वा रहा है सबसे कि लड़ो सड़ो। यही सब ईश्वर का काम है। आपसे न कोई शैतान कुछ करवा रहा है, न कोई भगवान कुछ करवा रहा है। जो कुछ आप करते हैं उसके आप जिम्मेदार हैं। चोरी करे कोई, पकड़ा जाए, जज के सामने जाए, चोर कहे कि ईश्वर ने हमसे करवाया है। ईश्वर की इच्छा बिना कुछ नहीं होता, तृण नहीं हिलता, जज छोड़ेगा?
इसलिए कितनी बातें ऐसी हैं धर्म में चलती हैं जो बकवास है। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है, ये बस एक नशा में कहा जाता है, विवेक विचार कुछ नहीं रखा जाता है। हर इंसान जो कुछ सोचता है, बोलता है, करता है, उसका वो जिम्मेदार है। गलत सोचता है उसकी दुर्बुद्धि है, उसने गलत बातें कही है उसकी दुर्बुद्धि है, गलत काम किया है उसकी दुर्बुद्धि है। अपनी दुर्बुद्धि के कारण वो खराब काम करता है, और सद्बुद्धि होती है तो अच्छा काम करता है। यही तथ्य है, और इसी तथ्य से कल्याण, तथ्य से ही कल्याण होता है, झूठ से कल्याण नहीं होता है। अगर आप कठपुतली होते तो इस सत्संग का आयोजन क्यों होता? ये कहा जाता है, भी कहावत है, हम कठपुतली है, ईश्वर सूत्रधार है। कठपुतली आप जानते हैं पर्दे के बाहर नाचती है, और सूत्रधार पर्दे के अंदर में बैठा चलाता है उसको। कठपुतली निर्जीव है, उसमें कोई चेतना नहीं है। इसी प्रकार क्या हम लोग निर्जीव हैं? हम लोग परतंत्र हैं? कोई पर्दे के अंदर से हमें नचा रहा है? कोई नहीं नचा रहा है। हर जीव परम स्वतंत्र है, हर जीव परब्रह्म है, हर जीव परमात्मा है। वो परम स्वतंत्र है। अच्छा करे बुरा करे, अपने को नहीं समझेगा बुरा करेगा तो दुख पाएगा, अपने को समझ ले बुरा न करे सुखी हो जाएगा। आप कठपुतली नहीं है। कठपुतली आप होते तो शास्त्र न बनते, ये प्रवचन का आयोजन न होता। हम भी कठपुतली, आप भी कठपुतली, कठपुतली कठपुतली को उपदेश देते हैं, और ये धांधलेबाजी चला करती, कठपुतली हम लोग कठपुतली, हम लोग कठपुतली, बिना वजह बक बक करते रहते हैं लोग। हम तो तुच्छ हैं, नीच हैं, तुच्छ हैं, जीव तुच्छ है, ईश्वर श्रेष्ठ है। बहुत बढ़िया बात। ईश्वर ने कभी ऐसा कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं तुम लोग तुच्छ हो? हमने अपने अज्ञान से कहा कि हम तुच्छ हैं और ईश्वर श्रेष्ठ है। ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहां है? सारा ज्ञान विज्ञान कहां से निकलता है? मनुष्य से निकलता है कि कहीं अदृश्य ईश्वर से निकलता है? पुस्तकें किसने बनाई है? ये ज्ञान विज्ञान का जितना विकास है किसने किया है? मनुष्य ने किया है। मनुष्य को तुच्छ कहना महा अपराध है। अपराध ही नहीं, पाप है। और नशा में आदमी कहता रहता बिना सोचे समझे, परंपरा है, परंपरा की बात सुन ले और बात घुमाते जाते हैं, सोच विचार कुछ नहीं है। तकिया कलाम बनाए हैं, सब ऊपर वाला करता है, सब ऊपर वाला करता है। ऊपर वाला कुछ नहीं करता है। आपके जीवन में जो होता है आपके भीतर वाला करता है। आप खुद करते हैं, आप जिम्मेदार हैं। अपने को न संभालोगे कोई आपको संभाल नहीं पाएगा। आपका कल्याण कोई ईश्वर नहीं कर सकता है। हम और आपने अपना अकल्याण किया है। हमें आप और आपको जग करके अपना कल्याण करना है। अपने मन को खराब करके, वाणी को खराब करके, इंद्रियों के बर्ताव को खराब करके हमने अपना अकल्याण किया है, और इनके संस्कारों से बंध करके हम दुर्गति भोग रहे हैं। अब समझना है, अपने मन को ठीक करना है, वाणी को ठीक करना है, और कर्मों को ठीक करना है। ईश्वर एक संवेदनशील शब्द है, और उसको लेकर के कुछ भी करो सब चलता है। भगवान के नाम पर करोड़ों निरीह प्राणी मारे जाते हैं। ऐसे ऐसे त्योहार दुनिया में होते हैं कि एक दिन में करोड़ों प्राणी मार डाले जाते हैं ईश्वर की पूजा में, और अखबारों में छपता है बड़ी शांति से त्योहार मनाया गया। क्योंकि अखबार वाले बकरे, मुर्गे, ऊंट, खच्चर, गाय, घोड़े, इन पर ध्यान क्यों दें? शांति से त्योहार मनाया गया, करोड़ों को तलवार के घाट उतार दिया गया, और बड़ी शांति से त्योहार मनाया गया। देवी देवताओं के नाम पर बकरे, मुर्गे, सूअर काटे जाते हैं। भगवान कह दो सब चलेगा,
ईश्वर का पर्दा लगा लो, फिर पीछे पाप करो, कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये भगवान का पर्दा लगा करके अत्याचार करना कितना पाप है। भगवान की पूजा करने वाले असली भगवान की खुराक छीनते हैं। घर में, मंदिर में उस भगवान को खिलाते हैं जो खाता नहीं, और दुकान पर, ऑफिस में बैठते हैं तो उस भगवान की खुराक छीनते हैं जो खाता है। दुकान पर बैठे, ऑफिस में बैठे, वहां ऐसा कर्म करते हैं जिससे दूसरे प्राणियों को तकलीफ हो। 2-2 घंटा पूजा करने वाला अफसर जब ऑफिस में बैठेगा, बिना घूस के काम नहीं करेगा। ये बात नहीं कि जितना पूजा करने वाले सब घूसखोर हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ऐसे लोग हैं, अधिकतम हैं, पूजा करते हैं। भगवान तो सभी भगवान भगवान कहते हैं, लेकिन कुकर्म नहीं छोड़ते हैं। घर का मालिक रात में सोने चलता और कहता, भगवान अब तू ही रक्षक है, और दीवार के पीछे चोर खड़ा कहता, भगवान अब दीवार काटने जा रहा हूं, दांव लगाना। भगवान और ईश्वर को खूब भुनाया जा रहा है। जब तक प्राणी को भगवान नहीं माना जाएगा, तब तक ये भगवान कहना फर्जी होगा। ईश्वर के भक्त हैं, बकरे मुर्गे मार रहे हैं, गाय घोड़े मार रहे हैं। ईश्वर के भक्त हैं, वो दंगा करवा रहे हैं। भगवान के भक्त हैं और वर्गों में विस्फोट कर रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं। वो धार्मिक हैं, भगवान का मंदिर बनाना है, भगवान के लिए मस्जिद बनाना है। भगवान को बेचारे को सिर छिपाने की जगह नहीं है, इसलिए भगत लोग उस पर करुणा करके मंदिर मस्जिद बनवा रहे हैं, और जिसमें रक्तपात हो रहा है, दुराचार हो रहा है, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, इतना दुराचार। ईश्वर के तत्व को हमें समझने की जरूरत है। ईश्वर सबके अंदर में बैठा है। प्राण प्राण को ईश्वर और परमात्मा समझें, सबके साथ सुंदर बर्ताव करें। सेवा कोई सबकी नहीं कर सकता है, क्योंकि हर आदमी की शक्ति और समय सीमित है। को सेवा करना छोड़ दे, कष्ट देना छोड़ दे, धोखा देना छोड़ दे, तो सबका कल्याण हो जाएगा। एक दूसरे को धोखा देने में पड़े हुए हैं, चाहे व्यापारी हो और चाहे सामान्य लोग हो, चाहे नेता हो, चाहे धार्मिक नामधारी हो, एक दूसरे को धोखा देने के लिए लगे हुए हैं। और ये कोई भक्ति नहीं है, भगवान के नाम पर समाज को छलना है। असली भगवत भक्ति है प्राणी मात्र के प्रति सुंदर बर्ताव। पराया कौन है? धर्म के नाम पर ऐसा विभाजन है कि एक वर्ग जन्म से पवित्र है, एक वर्ग जन्म से नीच है, और इस पर धर्म का मुलम्मा लगा है। कौन नीच है, कौन ऊंच है? विविध वर्ग के मनुष्यों के रक्त निकाल करके डॉक्टर के पास भेजा जाए और पूछा जाए कि किसका रक्त है, साहू का है कि यादव का है कि तिवारी का है कि चंद्राकर का है कि मोहम्मडन का है, और डॉक्टर बता दे कि ये मोहम्मडन का रक्त है, ये ब्राह्मण का रक्त है, ये साहू का रक्त है, तो ये जात पात मान ली जाए। और धर्म के नाम पर ये चलता है। कोई वर्ग जन्म से ही नीच है, कल्याण का अधिकारी नहीं है, शास्त्र का अधिकारी नहीं है, ज्ञान का अधिकारी नहीं है। और कोई वर्ग जन्म से ही चाहे कितना कुकर्मी हो तो भी पूज्य है, और दूसरा वर्ग चाहे कितना सुकर्मी हो पूज्य नहीं है। ये सब अनर्थ धर्म के नाम पर आज भी चलता है। लोगों के मन में हीन भावना, अहम भावना, ये दोनों भावनाएं पाप है। मैं नीच जाति का हूं यह मानना पाप है, और मैं ऊंच जाति का हूं मानना पाप है। ना आप ऊंच है ना नीच है, मनुष्य बस समभाव से बरतें। कबीर साहब ने आज से 500-600 वर्ष पूर्व डंका बजाया था काशी में, काकू कहिए ब्राह्मण शूद्र,
किसको ब्राह्मण शूद्र कहा जाए? एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्री अग्गूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि हुई, कहीं कबीर राम रम रही, हिंदू तुर्क न कोई। एक ही लपेट में उन्होंने हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र सबको फटकारा, कुछ नहीं, सब मनुष्य, केवल मनुष्य, निर्भय पुरुष। जब कहा जा रहा था कि ब्राह्मण नामधारी अगर जा रहा है तो उसके ऊपर शूद्र की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। ब्राह्मण गलत काम करते हुए भी पूज्य है। पूजी विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये गोस्वामी जी ने भी कह डाला। वैष्णव थे, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वैष्णव के मूल में अंतज लोग मुख्य आचार्य हैं, षटकोपाचार्य इत्यादि संत जो दक्षिण में हुए हैं, जो वैष्णव के मूल में हैं, वे अंतज परिवार से हुए हैं, जिनको लोग अति अछूत कहते हैं, और इतने ऊंचे ऊंचे संत हुए। लेकिन गोस्वामी जी तक ने कह डाला, पूजी विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। मैं तो मानता हूं कि गोस्वामी जी आज आ जाए, पूछा जाए कि महाराज आपने ऐसा कैसे कहा, तो आज कहें कि बेटा जब कहा तो कहा, अब नहीं कहूंगा, भूल हो गई। इतने समझदार हैं वो, आज जैसा नहीं कहेंगे। कबीर साहब गोस्वामी जी के पहले हुए हैं, लेकिन वो इस सत्य को उसी समय समझ गए और फुटकारा उन्होंने। कबीर साहब चाहते थे कि मानव मात्र से कोई जाति न पूछे। जात का अर्थ पैदा होना। जात संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पैदा होना। जात पैदा हुआ, जाति पैदा होना। बकरी से, सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। भैंसे से और गाय से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मानव में दो जाति नहीं है। काला गोरा होना तो ये जलवायु का प्रभाव है। कश्मीर के सभी लोग गोरे होते हैं, मद्रास के प्रायः काले होते हैं। राम और कृष्ण दोनों श्याम और घन श्याम थे, तो क्या आप उनको ऊंचाई से हटा देंगे? काला गोरा में कोई मतलब नहीं है। लंबा छोटा, मोटा पतला, इन भ्रांतियों से ऊपर उठना चाहिए। कबीर साहब चाहे थे कि मानव मात्र का अधिकार सभी दिशाओं में हो और कोई किसी को अछूत न कहे। वह उनकी सूझ और वह उनका कहना स्वतंत्र भारत में कानून के रूप में बदल गया। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। आज लोकसभा भवन, राज्यसभा भवन, विधानसभा भवन में भले वर्ण व्यवस्था के पक्षधर बैठे हों, लेकिन वे कबीर साहब के विचारों के अनुकूल मानवतावादी कानून बनाने के लिए विवश हैं। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय। कबीर कैसे दूरगामी थे और डरे नहीं। लोग कहते हैं हम उच्च कुल में जन्मे होते तो निडर होते, धनी घर में होते तो निडर होते, विश्वविद्यालय में पढ़े होते तो निडर होते। कबीर साहब क्या थे, कहाँ जन्मे पता नहीं। लहर तारा तालाब पर नीरू नीमा गरीब जुलाहे को शिष्य के रूप में मिले कहा जाता है। कहाँ पढ़ाई की व्यवस्था हुई। जहां उनका जीवन बचपन पला, वहां चारों तरफ झुग्गी झोपड़ी, कुकड़ू की आवाज वाली जगह। और ऐसा कबीर इतना ऊंचा हुआ, निडर, निर्भय, सबको फटकारने वाला और सत्य कहने वाला। उनकी वाणी आप देखो, मोती की तरह है, कहीं भी सड़ने गलने वाली चीज नहीं है। यथार्थ निर्णय। पूरा बीजक जो मुख्य ग्रंथ है इतना तर्कपूर्ण है, इतना ज्ञान से भरा है कि धर्म क्षेत्र में कबीर को हम उसके आधार पर वैज्ञानिक कह सकते हैं। आप लोग भी जगें,
हीन और हम दोनों भावना निकालना है। केवल ब्राह्मण दोषी नहीं, सब दोषी। सब जगह ऊंच नीच की कल्पना कर ली जाती है। साहू भी दूसरे को नीच कहता है, यादव भी दूसरे को नीच कहता है, ब्राह्मण ब्राह्मण एक दूसरे को नीच कहते हैं, साहू साहू में एक दूसरे को नीच कहते हैं। ये पागलपन है। मनुष्य मनुष्य बस। मनुष्य कभी जात मत पूछो। हाँ, विवाह वाह लड़की लड़का करना हो और अंतरजाति शादी आप नहीं मानते हो तो पूछ लो। अंतरजाति शादी करना चाहिए कि नहीं, ये आपका विषय है, उसमें सब में समस्या है। लेकिन अंतरजाति शादी जो मानते हैं उनको पूछने की जरूरत नहीं, और जो अंतरजाति शादी नहीं मानते वो पूछ ले जब लड़की लड़का शादी करना हो। बाकी समय पूछने की क्या जरूरत है। स्वच्छता देखें और सुंदर बर्ताव करें। मनुष्यता के साथ प्रेम। यथार्थ ज्ञान का अर्थ होता है जो युक्ति और प्रमाण से सिद्ध हो। युक्ति नाम तर्क और प्रमाण का अर्थ है इतिहास परंपरा। कोई भी मनुष्य विद्या दी जाए तो विद्वान हो सकता है, ये युक्ति है। तो ज्ञान में किसका अधिकार है, किसका अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। और प्रमाण, पुराने जमाने में जिनको आप शूद्र कहते हैं उस घर में होने वाले अच्छे अच्छे विद्वान हुए हैं। महिदास इतरा नाम की दासी का पुत्र था, जिसको आप शूद्र कहेंगे, और वह ऐतरेय ब्राह्मण का कर्ता माना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का बृहद ग्रंथ है। वेदव्यास तो बहुत प्रसिद्ध है, धीवरी के बच्चे थे जिनका जोड़ा पंडित आज तक नहीं हुआ है। पराशर उनके पिता थे, वे भंगिन के पुत्र थे। शुभाकस्या पराशरा, श्वान पका करके खाने वाली एक भंगिनी थी, उससे पराशर हुए थे जो वेदव्यास के पिता थे। पराशर के पिता शक्ति थे, शक्ति के पिता वशिष्ठ थे, और वशिष्ठ उर्वशी अप्सरा से पैदा हुए थे। उतास मैत्रावरण वशिष्ठ और वस्या, ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो जन्म से कुछ नहीं होता है, कर्म से होता है। जन्म से सब बराबर है, कर्म से अपनी योग्यता के अनुसार श्रेणियों का अंतर हो जाता है। पूरी दुनिया में 5 भाग मनुष्यों का है: ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक। ये 5 भाग सब समय है। एक ही घर में कोई ज्ञानी है, विद्वान है, सदाचारी है, तप इत्यादि में ध्यान रखता ज्ञानी है। कोई राजनीति में है तो शासक है, कोई दुकान करता है तो व्यवसायी है, कोई और कला का काम करता है तो शिल्पी है, कोई नौकरी करता है तो मजदूर है, श्रमिक है। इसका कोई वर्ग अलग से नहीं होता है। मनुष्य में 5 वर्ग के लोग होते ही हैं, इनमें कोई छूत की बात नहीं होती है। वेद में बारंबार आता है पंच जन यज्ञ करते हैं, पंच एमिरे जनाहा, ये ऋग्वेद में आता है पंच एमिरे जनाहा, पंच जनाहा एमिरे। पंचजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंतच। भाष्य करते हैं साणाचार्य। मैं अपने वेद में उसका नाम दिया है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक। पंचजन यज्ञ करते हैं। यज्ञ में किसी का अनधिकार नहीं माना गया, लेकिन आगे चलकर कितनी विकृति हुई कि एक बहुत बड़े वर्ग को अछूत घोषित कर दिया गया। इन बातों पर सबको ध्यान देना चाहिए। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, मानव मानव है, प्रेम से आपस में रहो। हिंदू भी मनुष्य, मुसलमान भी मनुष्य हैं। देवता दैत्य सब साथ पहले रहते थे, आपस में लड़ते भी थे, साथ में रहते भी थे। इलबिल और वाताप, ये 2 राक्षस को उत्पन्न ब्राह्मणों को निमंत्रित करते संस्कृत भाषा में बोल करके भोजन के लिए। आपस में कलह भी होता था, लड़ाई भी होती थी। विश्वकर्मा दैत्य की पुत्री शर्मिष्ठा राजा जजात की पत्नी थी, जो सूर्यवंशी थे।
उनकी पत्नी शर्मिष्ठा विश्वपर्वा दैत्य की पुत्री थी। इंद्र जो देवताओं का राजा माना जाता है, उसकी पत्नी शची पुलोम दानों की पुत्री थी। रावण की मां कैकसी राक्षस कुलोत्पन्न थी और उसका पिता विश्रवा ब्राह्मण कुलोत्पन्न था। इसलिए वाल्मीकि रामायण में है, रावण को ब्रह्म राक्षसाम कहा जाता, ब्राह्मण राक्षस। राक्षस का मतलब पीछे विकृत हो गया है। राक्षस का मतलब क्रूर नहीं, दैत्य का मतलब क्रूर नहीं, बड़े दैत्य थे जो महाधर्मात्मा थे। और इंद्रदेव था जो लंपट था। पुराण के अनुसार, वेद के अनुसार इंद्र लंपट नहीं है, इंद्र शूरवीर है। ये सब अलग विषय है। यहां पर इतना ही सोचना है कि अंधविश्वास से ऊपर उठो। कोई वायव्य शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती। हमारे और आपके कर्म के अलावा हमें आपको कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। मनुष्य बराबर है मूल रूप में, जैसे आगे कर्म करते हैं वैसे उनकी स्थिति होती है। जीवन का फल क्या है, अंतिम बात पर ध्यान दे। क्या मिलेगा, क्या मिला, आज तक क्या मिला? जन्म लिए, खेले खाए, पढ़े लिखे, काम धाम किए, विवाह शादी किए, 2-4 बच्चे पैदा किए। किसी के नहीं भी बच्चे होते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते वो झंकते रहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं हैं। बच्चे होना न होना धर्मात्मा और अधर्मी होने का अर्थ नहीं है। ये माताएं बहुत कहती हैं, निर्वंशन का मुख देखा तो 1 बजे तक पानी नहीं मिला। एक माता ने कहा, मैंने सुना, आज निर्वंशन का मुंह सवेरे देखा तो 1 बजे तक पानी नहीं मिला। जिनके वंश न हो वे बड़े अशुभ हैं। हम लोग तो महानिर्वंशी आदमी हैं, साधु लोग। तो साधुओं से मिलने क्यों आती हो, क्यों आते हो? वंश वाले को देखने से पुण्य होता है तो रोज सुकरी का दर्शन करना चाहिए। 12-12 बच्चे एक बार में देती है और दीमक रानी हजारों बच्चे देती है और मुर्गी भी जब देने लगती तो 1 अंडा रोज देती है। उसके दर्शन करो। बच्चा होने से कोई पुण्यात्मा नहीं, बच्चा ना हो तो पापात्मा नहीं। बच्चे हैं तो आपको मजबूरी है, झेलना है। सेवा करो, कहां जाओगे? बच्चे नहीं तो समझ लो झंझट नहीं है। साधना करो, सेवा करो, भक्ति करो। दुनिया में बहुत बच्चे हैं, सेवा करने की जगह बहुत है। तो पढ़े लिखे, कमाए धमाए, विवाह किए, बाल बच्चे पैदा किए, रीझे और खींचे, लड़े और झगड़े, कला किए, राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह इसे उलझे और दुखी होकर के मर गए। ये तो सब करते और क्या करते हैं, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। कुछ लोग दुराचारी होते हैं, जितनी मात्रा में अधिक दुराचारी होते हैं उतने अधिक दुखी होते हैं। बाकी लोग दुराचारी नहीं होते हैं। लेकिन जो दुराचारी नहीं होते हैं वे भी सुखी नहीं होते हैं। पूर्ण सुखी वो भी नहीं होते हैं। दुराचारी तो नहीं है, नियम के अनुसार चलते हैं, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या चिंता उद्वेग इन विकारों पर तो विजय नहीं है। तो इनसे निरंतर पीड़ित किए जाते हैं। इसलिए धन धान्य हो जाए, बाल बच्चे हो जाए और कोई दुराचार का काम नहीं करे, कमाए खाए, धन दौलत है तो सफल मान ले, गलत है। एक स्तर में सफल है, दूसरे को तकलीफ नहीं देता है, कमाता खाता है, परंतु पूरा सफल नहीं है। पूरा सफल हुआ है जो अपने को जीत ले। अपने को जीतने मतलब अपने विकारों को, जो अपने शरीर में विकार हैं उनको जीत ले, वो पूरा सफल है। जितनी मात्रा में अपने मन इंद्रियों के विकारों को आदमी जीतेगा उतनी मात्रा में सुखी होगा। पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख, आत्यंतिक सुख मनुष्य चाहता है और वो अपने पर विजय पूर्ण रूप से किए बिना कभी नहीं हो सकता है। अच्छे लोग भी कोई बुरा काम नहीं करते, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह को तो नहीं जीत पाए।
राग द्वेष चित्त में आते हैं और उससे क्षुभित होते हैं, मन कच्चा है, जरा सी प्रतिकूलताई भवक पड़ते हैं, जरा अनुकूलताई मोहग्रस्त हो जाते हैं, द्वंद्व ग्रसित हैं, सुखी कैसे होंगे? इतना विवेक बलवान बनाओ जैसे कोई पर्वत पर मकान बना ले, चाहे जितनी बाढ़ आवे कुछ नुकसान उसका नहीं कर सकती है। इसी प्रकार विवेक का इतना मजबूत किला बना लो कि कोई भी दुनिया का झंझा आपको तकलीफ न दे पाए। यह जीवन की सफलता है। अपने को पहचानो, आप कौन है? आप शुद्ध चेतन है, आत्मा है, देह नहीं। स्त्री और पुरुष ये देह है, आप देह नहीं है, आप शुद्ध आत्मा है, चैतन्य है। शरीर विकारी है, बदलता है, आप निर्विकारी हैं। शरीर नहीं रहेगा, आप पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जब शरीर इतना दुर्बल है कि क्षण में खो जाता है, तो शरीर संबंधित जितना ऐश्वर्य का हमें घमंड है उसका क्या मूल्य? देखो श्यामाचरण शुक्ल छत्तीसगढ़ अब कहना पड़ेगा, नहीं तो मध्य प्रदेश के बड़े नेता थे, अब छत्तीसगढ़ सही बहुत प्रसिद्ध थे। भारत में अन्य कोनों में भी उनको लोग जानते थे, चले गए, उनका क्या रहा? अपेक्षा देखा जाए तो भी छोटे थे, बड़े बड़े चले जाते हैं, कोई रहता है यहां? जब शरीर इतना दुर्बल है, शरीर ही क्षणिक है, टट्टी पेशाब का पात्र, और क्षण में ही नष्ट हो जाता है। सड़क पर दुर्घटना हो जाए और आदमी के ऊपर से ट्रक का चक्का पूरा चला जाए तो इस शरीर का मलबा कुदारी से खुर्च करके, रापा से खुर्च करके इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसा ही शरीर है, इतना क्षणिक, इतना गंदा, और इसी के आधार में सारे ऐश्वर्य का घमंड है। ये भ्रम है। हमारा ऐश्वर्य भीतर है, अंतर में ऐश्वर्य है। जो अपने पर विजयी हो जाता है, अपने विकारों को जीत लेता है, अपने मन को, वाणी को और इंद्रियों को, वो सब समय सुखी हो जाता है। लेकिन एक लागे नहीं होता, करते करते होता है। जितनी मात्रा में हम विजयी होंगे उतनी मात्रा में सुखी होंगे। धर्म एक गणित है। लोग मानते हैं कि धर्म विश्वास है। संप्रदायों के कुछ अंग हैं जो विश्वास की बात है, वो धर्म नहीं है, धर्म का बाह्य रूप है। धर्म का जो आंतरिक रूप है, शुद्ध रूप है, वो विश्वास नहीं, वो विज्ञान है। जो करो सो करो। हिंदू धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं है, जैन बौद्ध धर्म नहीं है। ये सब परंपराएं हैं, संप्रदाय हैं, समाज है। हिंदू समाज है, हिंदू संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय उसे कहना चाहिए जो एक व्यक्ति द्वारा चले और एक पुस्तक हो, एक मान्यता हो। हिंदू में ऐसा नहीं। इस्लाम हजरत मोहम्मद से चला, कुरान एक पुस्तक है, मोहम्मद साहब मुखिया हैं, तो एक संप्रदाय है। बौद्ध मत बुद्ध से चला, त्रिपिटक उसका आधार है। हिंदू समाज ऐसा नहीं है। ये कोई एक ग्रंथ इसका आधार नहीं है, एक व्यक्ति आधार नहीं। हिंदू समाज जनतंत्र का पहले ही शुद्ध स्वरूप था। हिंदू समाज की उदारता, विचारों की उदारता दुनिया में अनोखी है। व्यवहार, इसमें व्यवहार की उदारता आई, ऊंच नीच छुआछूत का पाखंड बीच में घुस गया 2-3 हजार वर्षों से। वैदिक युग में ऐसा नहीं था। लेकिन विचारों की उदारता हिंदू समाज में जैसी है कहीं नहीं है। वेद के ऋषि सब आदरणीय हैं, लेकिन कोई वेद का ऋषि हमारे धर्म के केंद्र में नहीं है। सभी आदरणीय हैं, शास्त्र के ऋषि आदरणीय हैं, उपनिषद के ऋषि आदरणीय हैं, लेकिन कोई हमारे उपासना के केंद्र में नहीं है।
भारतीय परंपरा में उपासना के केंद्र में आत्मा है, इसीलिए अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया। आत्मा ब्रह्म है। व्यक्ति उपास्य है, महापुरुष उपास्य है, गुरु उपास्य, आचार्य उपास्य हैं, लेकिन वो सर्वे सर्वा नहीं है कि उसको मानो तो स्वर्ग होगा, न मानो तो नरक होगा। अवतारवाद, पैगंबरवाद भारतीय परंपरा के मूल में नहीं है। चारों वेदों में अवतारवाद के गंध भी नहीं है, पैगंबरवाद नहीं है। 6 शास्त्रों में अवतारवाद नहीं है, उपनिषदों में अवतारवाद नहीं, जो मुख्य उपनिषदें हैं। अवतारवाद की कल्पना पीछे से हुई है। अवतारवाद में एक व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है। राम उपासक की दृष्टि से जो राम को परमात्मा नहीं मानता, उसका कल्याण नहीं होगा। रामचंद्र के भजन बिन जो पद चाह निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशुबिन पूछ ब्रिखान। ये गोस्वामी जी का डाले। रामचंद्र के भजन बिना जो निर्वाण चाहता है, वो बिना सिंह पूछ का पशु है। लेकिन उपनिषद ऐसा नहीं कहती, वेद ऐसा नहीं कहते, 6 शास्त्र ऐसा नहीं कहते। ये अवतारवाद की कल्पना जब बढ़ी है, तब कहा जाना शुरू किया गया है। ऐसे कृष्ण उपासक कहते हैं। मधुसूदन सरस्वती कृष्ण उपासक थे, महापंडित, निर्यम गता। उन्होंने कहा कृष्ण को जो परमात्मा नहीं मानता वो नरक में जाता है। पीछे पीछे फिर और सब कहने लग गए। कबीर साहब ने अवतारवाद का खंडन किया, तो पौराणिक कबीरपंथी कहते हैं कबीर ही सबसे बड़े अवतार है। अब क्या कहा जाए? जिसका कबीर साहब ने जीवन भर विरोध किया, वही उन्हीं पर कहा जाने लगा। तो ये सनक अवतारवाद, पैगंबरवाद, चमत्कार, दैववाद, ये समाज के लिए धोखा है। सभी महापुरुष आदरणीय हैं। कोई हमारे धर्म के केंद्र में नहीं है, कोई मनुष्य धर्म के केंद्र में नहीं है, कोई किताब धर्म के केंद्र में नहीं है, कोई परंपरा धर्म के केंद्र में नहीं है। धर्म के केंद्र में मनुष्य का खुद आत्मा है। सभी महापुरुष आदरणीय हैं, सभी ग्रंथ आदरणीय, सभी संप्रदाय आदरणीय, सभी मानव आदरणीय हैं। सबका आदर करो और सार लो। कोई पुस्तक अगर सार्वभौमिक होती तो उसी के अनुसार चला जाता, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। पुस्तकों को लोग मानते हैं, नहीं मानते। सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है पूरी दुनिया की। मैक्स मूलर ने भी लिखा, स्वयं ईसाई थे वो। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल के भूमिका में उन्होंने जो लिखा, उन्होंने ऋग्वेद का साय भाष्य सहित ऋग्वेद का उन्होंने संपादन किया और प्रकाशन किया अपने जीवन में 2 बार। आज भी वो चलता है और विश्व में ऋग्वेद का महत्वपूर्ण संस्करण है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल की भूमिका में उन्होंने लिखा। उन्होंने जो कुछ लिखा इंग्लिश में लिखा, वैसे वो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। तो उन्होंने लिखा है जो उसका भाव यह है कि केवल आर्य नहीं, पूरी मानवता का ग्रंथ ऋग्वेद प्राचीन है। पुरानी बाइबल भी तब नहीं थी। पुरानी नई बाइबल तो ईसा के बाद बनी है 2000 वर्ष के अंदर, और पुरानी बाइबल ईसा से पहले 1000 वर्ष के अंदर है। कोई खंड ईसा के 200, 300, 500, 400, 700 वर्ष के पहले, 1000 वर्ष के पहले कुल है। ईसा के 1000 वर्ष, ईसा पूर्व 1000 वर्ष के पहले कुल है। और ऋग्वेद बहुत पुराना है। तो भारतीय परंपरा का जो मूल ग्रंथ वेद इत्यादि, वेद उपनिषद शास्त्र इत्यादि, उसमें अवतारवाद, पैगंबरवाद, चमत्कारवाद ये सब कुछ नहीं है। पीछे से सब गढ़ा गया है। विवेकी बनो, विचारवान बनो। कबीर साहब ने जो कुछ कहा वो ऐसा है कि कहीं से आप उसकी कसौटी करो, सब जगह से खरी मिलेगी। क्योंकि उन्होंने तर्कपूर्ण बातें कही, काल कार्य व्यवस्था और विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल बातें कही। मनन चिंतन जितना कबीर साहब की वाणी किया जाएगा, उतना भ्रम कटेगा और संदेह कटेगा। मनुष्यता के बीच में जो फर्क है उसका निवारण होगा, अंधविश्वास निवारण होगा। कबीर की वाणी कबीर पंथ की वाणी नहीं है। पूरे बीजक में कबीर पंथ शब्द नहीं है, कबीर पंथ की कोई नियमावली नहीं है।
शुद्ध मानवता की बात है। खास बात, जीवन का लक्ष्य परम शांति की प्राप्ति है। दिन रहते रहते वो प्राप्त कर लेना जीवन का फल है। अपने अहंकार को मारे बिना वो फल मिल नहीं सकता। परमानंद, परम सुख, आत्यांतिक सुख, जीवन मुक्त सुख, निर्वाण सुख तब मिलेगा जब अपने अहंकार को मारा जाए। न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता, अगर पारे को अक्सीर गर मारा तो क्या मारा। बड़े मोजी को मारा, नफ्से मारे को गर मारा, नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा। कोई पारा का भस्म बनाया और अक्सीर दवाई बना ली, क्या बनाया। अगर अपनी बुराइयों को नहीं मारा, बड़े मोजी को मारा, नफ्से मारे को गर मारा। नफ्से मारे, बुरी इच्छाओं को जिसने मार लिया, बड़े मोजी को मारा, बहुत बड़े दुश्मन को मार डाला। नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा। नहंगो घड़ियाल मारा, अजदहा अजगर सांप मारा, शेर नर सिंह मारा तो क्या मारा। जो अपनी बुराइयों को मार ले, अपने विकारों को मार ले। सहज रूप में देख लो, घर में कलह होता है, एक व्यक्ति है सबकी सह लेता है और किसी को नहीं कहता, उसके चित्त में शांत रहेगी। जो कलह करेगा उसके चित्त में अशांत रहेगी। कलह दूर करो, और कलह तब दूर होगा जब भोग की इच्छा दूर हो, अहंकार दूर हो, चौधराना गांठने की जो इच्छा है, हम बड़े माने जाएं, पूज्य माने जाएं, हमारी बात ही मानी जाए, हमें सुख भोग ज्यादा मिले, ऐसी भावना जितनी होगी उतना कला होगा। जीवन में त्याग के बिना कभी शांति नहीं मिल सकती। सहन करना, थोड़े में गुजर करना, सह लेना, सबके अंदर से जहर निकलता है। दूसरे के उबले हुए जहर को सह लो और अपने जहर को मारो। देवरान ने कुछ कह दिया, जेठान सह ले। जेठान ने कह दिया, देवरान सह ले। सास ने कह दिया, बहू सह ले। बहू ने कह दिया, सास सह ले। पिता ने कहा, पुत्र सह ले। पुत्र ने कहा, पिता सह ले। स्वयं सह ले और अपना खुद ऐसा न कहे जिससे दूसरों को तकलीफ देने वाला हो। ऐसा करके देखो तो जरा। अहंकार होता है, उसने कहा मैं क्यों न कहूं। हमें बढ़ाना पाप दोष न बना, एवं क्षेत्र में कहावत कहते हैं। जो मारा मुझे मैं उसको मारा, जो मुझे मारा ताई में मारा। किसी ने मुझे मारा इसलिए मैंने उसको मारा, जब उसको मैंने मारा तो उसने फिर मुझे मारा, तब फिर मैंने उसको मारा, तो कहां तक चलेगा। इसलिए मारामारी बंद करो। घर में गए, पत्नी ने कड़ा कह दिया, आप डबल कड़ा कह दिए, दुख हो गए। उसने कड़ा कहा, आप चुप रहे, शीतलता आ गई। हर जगह सहने में सुख है। अपने अहंकार के जहर को मारो और दूसरे के अहंकार को जहर को सहो। हर इंसान जीवन भर विकारों का जखीरा बनाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, अनेक मानसिक विकार की कमाई करता है। जीवन भर की कमाई यही है। बाहर की कमाई काम नहीं करती। बाहर की कमाई क्या काम करेगी। भोजन कर लेंगे, कपड़े पहन लेंगे, बहुत धन है तो क्या करेंगे। 10-10 कुंतल खाएंगे। सेठ लोग 10-10 कुंतल खाते हैं। वो तो बेचारे एक रोटी खाते, दिन भर खट्टी डकार आती है, पचते नहीं। एक सेठ के यहाँ एक बार रहा तो भोजन का टाइम आया तो मैंने कहा चलिए भाई आप भी भोजन कीजिए। तो इलेमारी से दवाई निकाले, मुख में डाले और डकारे। कहे साहब भूख नहीं लगती। तो सेठों को भूख नहीं लगती, परिश्रम करने से भूख लगती है। मन हल्का फुल्का रहे तो सब ठीक रहता है। तो धनी आदमी ज्यादा नहीं खाता है। धनी आदमी 1000-1000 कुर्ते पहनता है, 1000-1000 सूट पहनता है। थोड़ा कपड़ा पहनना, थोड़ा खाना है। दुनिया का ऐश्वर्य क्या करेगा। अपने ऐश्वर्य को समझो। आपका ऐश्वर्य चित्त की निर्मलता। निर्मल चित्त में आत्म स्थित होती है।
परमात्मा अनुभव होता है। सबके अंदर में परमात्मा बैठा है। ये आत्मा परमात्मा है। अपने को तुच्छ मत समझो। नर नारायण रूप है तो जन जाने दे। ये नर नारायण रूप है, इसको देह मत समझो। इस प्रकार जगने की जरूरत है। आपसे मैंने कहा कि अंधविश्वास से ऊपर उठें, जात पात की भावना छोड़ें, शुद्ध मानवता पर ध्यान दें। भारत में रहने वाले जितने लोग हैं सबके प्रति श्रद्धा करें। हिंदू मुसलमान, गैर हिंदू और हिंदू या ये वो, ये सब बकवास छोड़ दें। मानो मानो है, सबसे प्रेम से रहो और सदाचार का पालन करो और अंतिम परम सुख प्राप्त करने के लिए अपने को जीतो, अपने विकारों को मारो, सो धीरज रखो। जितना सहनशील होगे, जितना अपने को, अपने विकारों को मारोगे, उतना दुख दूर होता जाएगा। अपने अहंकार को जो बिल्कुल पीस लेता है वो आनंद कंद हो जाता है, कृतार्थ रूप हो जाता है। वही परमात्मा को प्राप्त है। परमात्मा कहीं अलग से प्राप्त थोड़े होता है। ईश्वर दर्शन कराने वाले आज कितने गुरु घूमते हैं। एक ने एक से पूछा, गुरु किए कहे हाँ किए, कि ईश्वर के दर्शन कराए कहे नहीं कराए, कि हमारे गुरु पास आ जाओ तुरंत करा देंगे। ये धांधलेबाजी। काउंटर खोलता है, नाम लिखाओ ईश्वर के दर्शन के लिए। दर्शन जिसके होते हैं ईश्वर होता है तो रूप विषय होता है। श्रुति ऐसा कभी नहीं कहती है, वो तो अरूप अनुगंधम अशब्दम स्पर्शम कहती है। शब्द स्पर्श रूप रस से परे है। और अनुभव क्या कहता है? श्रुति छोड़ दो, वेद छोड़ दो, ग्रंथ छोड़ दो, अनुभव क्या कहता है? जो आंख से दिखाई देता है वो रूप है और रूप जड़ है। परमात्मा तो दृष्टा है, साक्षी है, सब घट में बैठा है, वो आपका अस्तित्व है। इसलिए परमात्मा पाने के लिए व्याकुल मत हो, किंतु अंदर के कूड़े कचड़े को निकालने का काम करो। साहब ने कहा है, जो तू साचा बाड़िया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अगर ज्ञान का तो सच्चा व्यापारी है तो सच्ची हाट लगा और अंदर में झाड़ू लगा करके कूड़ा को दूर फेंक दे। अंदर में झाड़ू लगाना विवेक विचार का झाड़ू, कूड़ा अंदर के कूड़े कचड़े को निकालने का काम करो। साहब ने कहा है, जो तू साचा बाड़िया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अगर ज्ञान का तो सच्चा व्यापारी है तो सच्ची हाट लगा और अंदर में झाड़ू लगा करके कूड़ा को दूर फेंक दे। अंदर में झाड़ू लगाना विवेक विचार का झाड़ू, कूड़ा मानसिक विकार। अपने मानसिक विकारों को जीत लेने वाला परम सुखी हो जाता है। इन सब बातों के लिए स्वाध्याय, भक्ति, सेवा, सत्संग, ध्यान, चिंतन में लगना चाहिए। जो सबसे बड़ी त्रुटि है वो ये है कि समय लोग नहीं निकालते हैं। इतने लोग बैठे हैं, स्वयं अपने से पूछें कितने लोग हैं कि रोज अकेले में समय निकालते हो, अकेले में बैठते हो, टीवी के सामने बैठेंगे, अखबार घंटा घंटा पढ़ेंगे, सवेरे अखबार और रात में टीवी। कल्याण का यही रास्ता है पढ़े लिखे लोगों का। और गप मारेंगे बैठ करके, बकवास करेंगे, राजनीतिबाजी करेंगे। राजनीतिबाजी क्या हो? बकवास। कोई ले लेगा कांग्रेस को, कोई लेगा भाजपा को, और बकवास करेगा। ना कांग्रेस से उसे मतलब है ना भाजपा से मतलब है, बस जबान लड़ाते रहेंगे। ये सब बकवास करेंगे, आलस प्रमाद में बिताएंगे, लेकिन ध्यान, चिंतन, अध्ययन, मनन में समय नहीं निकालेंगे। प्रमाद में जीवन बीतता चला जाता है। किसी दिशा में श्रम करने से, एक निष्ठ होकर के लगने से लाभ होगा। इसलिए सभी स्त्री पुरुष को चाहिए रोज अकेले में बैठें, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें, चिंतन करें, ध्यान करें, मनन करें, अपने को देखें कितने विकार छीन हुए हैं, अपना उद्धार का काम करें। आजकल में विदाई का समय आ रहा है और जब अंत में समय आ जाएगा तो कुछ करते धरते नहीं बनेगा। एक आदमी के सामने मौत आई और कहा चलो। उसने कहा कि अभी तो हमें बहुत काम करने हैं, आपने नोटिस नहीं दी, नोटिस दे देता तो मैं काम कर लेता अपना। तो उन्होंने कहा मैंने कई नोटिस दी हैं।
उस आदमी ने कहा हमें नोटिस नहीं मिली है, डाक की गड़बड़ी है। तो मौत ने कहा मेरी नोटिस डाक से नहीं आती, मुंह के ऊपर आती है। बाल पकना एक नोटिस है, दांत उखड़ना दूसरी नोटिस है, चाम में सिकन आना तीसरी नोटिस है, चश्मा लग जाना चौथी नोटिस है, कान बहरा हो जाना पांचवी नोटिस है। मैंने कई नोटिसें भेजी हैं, अब वारंट है, अब छुटकारा नहीं। वारंट जल्दी से आने वाला है, इसलिए वारंट आने के पहले अपना उद्धार कर लो। धन्यवाद।